आधुनिक बिहार के इतिहास का ये मेरा तीसरा वीडियो है। आज हम जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे कि आज का जो वीडियो है कि जो बिहार में जितने भी ट्राइबल्स मूवमेंट होते हैं, जितने भी जनजातीय विद्रोह होते हैं, हम उसको आज डिटेल से बारी बारी से देखेंगे और ये भी देखेंगे कैसे कैसे बीपीएससी इसमें क्वेश्चन जो है ना पूछ सकता है। तो सबसे पहला मेरा ये है कि सबसे पहले जनजातीय विद्रोह जो हुआ, जो ट्राइबल्स जो मूवमेंट हमारे देश में खास करके जो बिहार के एरिया में हुआ, उसके पीछे क्या वजह रहा, क्या कारण रहा, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि जो इनको समझने में काफ़ी क्या हो, ईजी हो। देखिए, पहली बात क्या है कि विद्रोह का जो सबसे बड़ा कारण था हमारे देश में, चाहे बिहार में कोई रिवोल्ट हो या पूरे देश के लेवल पर कोई विद्रोह हो, चूँकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिश जो शासक था, वो यहाँ हमारे देश की जो आर्थिक जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, इस सब को पूरी तरह क्या कर दिया, बदल कर रख दिया। और इसका काफ़ी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे देश के लोगों पर। इसलिए कहीं ना कहीं लोग ने क्या किया, मूवमेंट किया। तो खास करके आपको जनजाति जो लोग होते, ये पूरा एकांत जंगल में रहते थे, इनको बाहरी दुनिया से उतना कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया को जीता और जीतने के बाद जैसे जंगलों में गया, तो वहाँ जंगल में जाने से क्या हुआ कि उनका जो आर्थिक जो गतिविधियाँ था उसको कई तरह से अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। जैसे मान लीजिए कि वो लोग पहले शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, झूम खेती करते थे, उस पर बैन लगा दिया। उनको जंगल जाने से मना कर दिया। फिर उसके बाद उनका जो अपना जो लोकल जो पॉलिटिकल सिस्टम था उस पर भी उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने बैन लगा दिया। अंग्रेज अपने तरह का पुलिस लाया, अपने तरह का कोर्ट, ऐसा कानून आया। इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो जनजाति लोगों का जो एकांत जीवन था, काफ़ी पीसफुली लाइफ स्टाइल था उनका, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। और इसी की वजह से सारे ट्राइबल्स लोग जो है ना इकट्ठा हुए और समय समय पर इंडिया में कई छोटे छोटे क्या होंगे, ट्राइबल्स के आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो जनजातीय विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये सी बात है, इसके काउज में जब जाएंगे तो वही आपको आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉज मिल जाएगा, पॉलिटिकल कॉज मिल जाएगा और धार्मिक, मतलब इन्होंने ये लोग क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी लोग क्रिश्चियन लोग थे, ईसाई धर्म के लोग थे, और इन्होंने क्या किया, जंगल में रहने वाले जनजाति लोग थे, उसको प्रलोभन देके उसको अपने धर्म में क्या किया, चेंज किया। इनकी जो सामाजिक जो संरचना था, सोशल जो स्ट्रक्चर था जनजातियों का, उसको ये लोग बदलने का क्या किया, कोशिश किया। और देखिएगा कई सारी से मूवमेंट है, जैसे कि संथाल है या मुंडा विद्रोह है, इसके कुछ ना कुछ तत्कालिक रीजन है। जैसे कि संथाल विद्रोह का जो तत्कालिक कारण जो 1855 में हुआ, उसका था दरोगा हत्याकांड, ठीक ना। तो दरोगा हत्याकांड में क्या हुआ था कि एक संथाल कुछ छोटा मोटी चोरी कर लिया था, उस चोरी के आरोप में जो है ना उसको जेल में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और एक दरोगा ने बंद कर दिया था एक संथाल को, और कुछ संथाल जाके थाना पे हमला बोल के दरोगा का हत्या कर देते हैं। तो ये तत्कालिक कारण था। तो कहने मतलब ये है कि जो मूवमेंट हुए हैं, आंदोलन हुए हैं जनजातीय, उसमें आपको कुछ कुछ तत्कालिक कारण में देखने को मिलेगा। ये तो कारण हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन पीटी में एक अलग से ये पूछ सकता है कि जो जितने भी जनजातीय विद्रोह है, इसका स्वरूप कैसा था, इसका नेचर कैसा था, मतलब इसकी प्रकृति कैसी थी। देखिए, इसके स्वरूप या प्रकृति में हम लोग जाएंगे, नेचर में जाएंगे, तो आप ये ध्यान रखिए, ये सारे मूवमेंट क्या थे, ये लोकल लेवल के थे, स्थानीय स्तर पे थे, ठीक ना। जैसे कि संथाल का विद्रोह है, सिर्फ संथाल परगना के आसपास का क्षेत्र था, या मुंडा विद्रोह है, ये रांची के आसपास का क्षेत्र का था, या जैसे तिलका माझी विद्रोह था, इससे तिलका माझी भागलपुर के रीजन का विद्रोह था। मतलब ये सब स्थानीय विद्रोह था। दूसरा, ये सब सारे रिवोल्ट जो थे जनजाति वाले, ये सारे क्या थे, ये सब सारे हिंसक थे। इसमें ये लोग तीर धनुष ये सब लेके मूवमेंट किए थे, ठीक ना। और ये लोग एक लोकल स्थानीय समस्या, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि संथाल लोग की एक अपनी समस्या थी, मुंडा की एक अपनी समस्या थी। तो एक स्थानीय समस्या को लेके जो है ना ये लोग विद्रोह किया, और इस विद्रोह का अपना एक नेता होता था। जैसे कि आप देखिए, संथाल विद्रोह में सिंधु कान्हू है, मुंडा में बिरसा मुंडा है, ऐसे अगर आपको इसमें नेता मिलेंगे, ठीक ना। और इनका अपना एक क्षेत्रीय लोकल आधार है, ठीक। और ये लोग का जो विद्रोह का जो स्वरूप ये था, एक तो दीकुओं के खिलाफ। देखिए, दीकू किसको बोलता थे लोग, जो बाहरी हमारे ही देश के लोग जो उनके जंगलों में घुस गए थे या उनके क्षेत्रों में घुस गए थे, उसको लोग दीकू बोला। मतलब कि जनजाति दीकू किसको बोल रहा है, सारे बाहरी लोगों को। उसमें भारत के भी लोग शामिल हो सकते थे, या तो इंग्लैंड वाले भी। दीकुओं को भगाना और ब्रिटिश शासन से मुक्ति भी इन लोग का कहीं ना कहीं एक क्या था, इनके आंदोलन का हमको स्वरूप दिखाई पड़ता है। कहने मतलब ये है कि जो विद्रोह है, इन लोग जनजातीय विद्रोह जो है, इसमें आपको प्रकृति से अगर क्वेश्चन कहीं बीपीएससी जैसे कि पूछ देगा कि जनजातीय विद्रोह की प्रकृति क्या थी, ABCD,
दे देगा ऑप्शन, इसमें सब दे देगा, आप इसमें ई मार देना, तो एक ऑप्शन में भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें कारण बता दिया और मैं थोड़ा सा इसमें क्या उसका स्वरूप क्या था ये बता दिया। अब हम इसको मूवमेंट को बारी बारी से क्या करेंगे, देखेंगे। विद्रोह को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है ना हम इस तरह से मैप का एक स्टडी कर लेते हैं। देखिए जैसे आपको पता होगा कि उस समय जो है जिस समय हम लोग मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं उस समय बिहार के हिस्से में झारखंड भी था, तो और मैक्सिमम जो जनजातीय विद्रोह होगा वो झारखंड के इलाके में हुआ। हाँ, होने का तो बिहार में हुआ है, लेकिन मैक्सिमम अभी वर्तमान के झारखंड में ही हुआ है। इसलिए हम झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट को देखते। देखिए यहाँ पे ये जो इलाका है चाईबासा का, यहाँ अभी सिंहभूम जिला है, ठीक ना, यहाँ 2 सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ना। ये देखिए रांची उसकी राजधानी हो गई। यहाँ देखिए खूंटी है, यही इलाका बिरसा मुंडा का था, ठीक ना। उसके बाद देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो नेक्स्ट आप जान लीजिए, देखिए ये जो है इलाका, देखिए ये रांची के ऊपर का ये है छोटा नागपुर पठार, इधर राजमहल की सब पहाड़ियाँ हैं। तो अगर हम बोलेंगे संथाल विद्रोह का क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी से लेकर ये भागलपुर तक था, तो आपको ये इलाका थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए इधर आपको ये गुमला है, गुमला में भी कई सारे विद्रोह हुए हैं, ठीक ना। यहाँ जमशेदपुर में कई सारे विद्रोह देखने को मिलेंगे। तो ये आप झारखंड का थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट में कुछ इलाका आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए हाँ ये विद्रोह यहाँ पे हुआ है। बाकी तो आपको ये बिहार का तो मैप है ही, बिहार में जो विद्रोह होगा तो आपको हम बता ही देंगे। थोड़ा सा मैप का स्टडी करना थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा होता है। चलिए अब हम आते हैं विद्रोह पे। देखिए सबसे पहला जिसमें जो विद्रोह है वो एक ढाल विद्रोह है, ये सिंहभूम में है। ये देखिए ये सिंहभूम अभी का जो है ये चाईबासा दिखा, ये चाईबासा जो लिखा हुआ है चाईबासा ही ये सिंहभूम इलाका है यहाँ का, ठीक ना। तो इसी इलाके में जो है एक ढाल विद्रोह हुआ था। देखिए आपको हमें पहले बता दिया जितने भी जनजातीय विद्रोह होंगे उसका कारण सबका लगभग कॉमन है, इकोनॉमिक कारण, सोशल, ये जो रिलीजन कारण, सब ये कॉमन कारण है, सब में यही कारण मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ भी जो ढाल विद्रोह हो रहा है यहाँ भी जनजातीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और ये कब हो रहा है, देखिए आपको इस तरफ ईयर याद रखना है, 1767 से लेकर 77 तक ये विद्रोह हो रहा है। और इसके नेता कौन थे, राजा जगन्नाथ ढाल इसके नेतृत्व करता थे, ठीक ना। आप फिर ईयर और इसके नेता कौन थे ये याद रखिए, ठीक। आगे देखिए एक विद्रोह होता है चुआर, हालांकि ये तो होता है बंगाल में, लेकिन उस समय जो है ना ये इलाका जो है ना बिहार में ही था, ठीक ना। तो चुआर विद्रोह देखिए कब हो रहा है, 1769 से लेके 1805 तक। थोड़ा सा ईयर याद रखिए थोड़ा सा माइंड में, और उसके कौन लीडर थे ये याद रखिए। ये कौन है, रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह इसके क्या है, नेता हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह ये है बिहार का है, ये नोनिया विद्रोह है। और ये कब हो रहा है, 1770 से लेकर 1800 तक हो रहा है। और ये क्यों हुआ, ये जो सोडा जो उत्पादन होता था, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सोडा उत्पादन पे जब ब्रिटिश लोग कब्जा करना चाहा तो वहाँ के जो लोकल जो नोनिया जो जनजाति थे उनका जीविका पर काफ़ी संकट आ गया। तो तब इन लोग ने मिलकर इस इलाके में नोनिया विद्रोह क्या हुआ था, किया था। इसका ईयर याद रखिएगा कि कब हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है चेरो विद्रोह। ये चेरो विद्रोह देखिए कब हो रहा है, 1800 से लेकर 1802 तक हो रहा है। कहाँ हो रहा है, पलामू में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, पलामू अभी कहाँ है, झारखंड में है। और इसके नेता कौन थे, भूषण सिंह थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, ठीक ना। अगला देखिए एक मूवमेंट है तमार, कौन सा है, तमार। देखिए तमार कब हो रहा है, 1789 से लेकर ये 1794 तक हो रहा है। ये तमार ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हो रहा है। और ये क्या किसने, उरांव जनजाति के द्वारा किया गया, ठीक ना, ये ध्यान रखें। और इसके नेता देखिए, इसके नेता कौन कौन थे, भोलानाथ सहाय थे, विष्णु मानकी थे, दुखन मुंडा थे, ठाकुर विश्वनाथ ठाकुर थे। मतलब किसी एक या दो नेता का आप नाम याद रखिए, बीपीएससी कभी मैचिंग में या इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। फिर देखिए पहाड़िया, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बिहार में हो रहा है। देखिए ये पहाड़िया विद्रोह, ये कब हो रहा है, 1779 में हुआ। और ये तिलका मांझी जो भागलपुर में तिलका मांझी में ही हुआ था, ठीक ना। और हालांकि ये राजमहल से लेकर तिलका मांझी तक विद्रोह था। और इस विद्रोह को आदि विद्रोह भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहाड़िया विद्रोह को आदि विद्रोह भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आइए एक हो विद्रोह। देखिए हो विद्रोह जो हो जनजाति के द्वारा किया गया था, कब, 1820 में किया गया था, ये डेट याद रखिएगा। फिर अगला एक कोल विद्रोह है। कोल विद्रोह देखिए कहाँ हुआ, छोटा नागपुर के पठार के रीजन में हुआ, ठीक ना। और एक देखिए ईयर याद रखिए, 1831 से लेकर 32 तक हुआ, ये आपको सब ईयर याद रखना पड़ेगा। और इस हालांकि इस कोल विद्रोह में जो है किया तो मुंडा ने, लेकिन इसमें हो भी लोग भाग लिया और उरांव जनजाति भी क्या लिया, भाग लिया। क्वेश्चन पूछ सकता है कोल विद्रोह में कौन कौन जनजाति ने भाग लिया, मुंडा भी विद्रोह भाग लिया था, हो भी भाग लिया था, और उरांव जनजाति भी क्या लिया था, भाग लिया था। इसके नेता पूछेगा आपको तो बुद्धो भगत बताइएगा। फिर बिंदराय भी थे, सिंगराय भी थे, और सुरगा मुंडा भी थे, लेकिन मेन तो बुद्धो भगत ही इसके क्या थे, नेता थे। अब देखिए क्या हुआ इस विद्रोह का, देखिए कुछ विद्रोह का आपको परिणाम भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए
इस विद्रोह का परिणाम क्या हो रहा है, इस विद्रोह के बाद देखिए क्या हुआ कि आपको पता है कि 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, भारत चार्टर एक्ट आया था। उस चार्टर एक्ट के तहत एक नियम बनाया गया, उसका नाम था नियम 13वें नियम में किया गया कि इन क्षेत्र के जनजातीय लोगों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई, क्योंकि जब विद्रोह किया तो विद्रोह के बाद लगा अंग्रेजों को नहीं, इन लोगों को कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। तो क्या हुआ था, एक थॉमस विल्किंसन नाम का एक अंग्रेज शासक था, उसने जो है ना वहाँ कई तरह के चीज़ें अच्छे किए थे, जनजाति को कई तरह के अधिकार दिए थे। और इसी थॉमस विल्किंसन अंग्रेज अधिकारी थे, इनको किशुन साहब कहा गया उस इलाके में। और ध्यान रखिएगा, कोल विद्रोह को हालांकि दबाया यही थॉमस विल्किंसन ने ही था, ये अंग्रेज एक अधिकारी था, इसने ही वहाँ दबाया था विद्रोह को। लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए मतलब जनजाति के लिए कई तरह काम किया था, इसलिए वहाँ के लोग उसको किशुन साहब के नाम से क्या करते थे, जानते थे। ठीक ना, ये आपका ये जो कोल विद्रोह काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछ सकता है। बुद्धो भगत इसके क्या थे, नेता थे, मैन नेतृत्व करता यही थे। ठीक, नेक्स्ट आइए और पूछेगा किस एक्ट के तहत यहाँ के जनजातीय लोगों को कई तरह का राहत प्रदान किए गए थे। ये एक्ट क्या था, 1833 का, और उसमें एक नियम था, एक रेगुलेशन एक्ट आया था, कौन, 13 नंबर का। उसके तहत जो वहाँ के लोगों को मतलब कई तरह के अधिकार दिए गए थे। ठीक ना, ये देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, जो है ना संथाल विद्रोह। अब देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह हो गया आपके लिए। ये देखिए कब हो रहा है, 1855 से लेके 1855 से लेके 56 तक हो रहा है, और ये 1857 की क्रांति के जस्ट एक साल पहले हो रहा है। ठीक ना, तो यहाँ देखिए कहाँ इसका क्षेत्र क्या है, ये राजमहल से लेके कहाँ तक, भागलपुर के क्षेत्र तक फैला हुआ था। आपको ईयर थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और इसका देखिए उद्देश्य क्या था इस मूवमेंट का, डिकुओं को भगाना, तो जितने भी बाहरी लोग इस क्षेत्र में आ गए थे उसको क्या करना, भगाना, और यहाँ स्वशासन स्थापित करना, खुद का अपना राज क्या करना, स्थापित करना। और इस विद्रोह की शुरुआत देखिए कहाँ हुआ, 30 जून 1855 को हुआ। कहाँ, भोगनाडीह, एक साहिबगंज में है, ये झारखंड में ही है। वहाँ ये भोगनाडीह जगह का बीपीएससी को पूछ सकता है कि भोगनाडीह में शुरू हुआ है संथाली, ऐसा कोई करके पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद कब शुरू हुआ, ये भी डेट आप याद रखिए, 30 जून 1855 को। इसी और मैं बताना चाहता हूँ कि संथाल के इलाका को उस समय दामने कोह कहते थे, क्या कहते हैं, दामने कोह कहा जाता था। ये ध्यान रखिए, बीपीएससी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, संथाल के इलाके को क्या कहा जाता था, दामने कोह के नाम से भी जाना जाता था। अब आइए देखिए, ये जो विद्रोह हुआ इसमें तो मैन तो सिद्धू ही थे, लेकिन सिद्धू का साथ देने के लिए और इनके 3 भाई थे, कान्हू, चांद, भैरव। तो यहाँ देखिए, सिद्धू राजा बने, कान्हू मंत्री बने, चांद एक प्रशासक बने, और भैरव क्या बने, सेनापति बने। और इनकी 2 बहन थी, फूलो और झानू, ये भी इस मूवमेंट में क्या ली, भाग ली। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और इसको बस यहीं पर याद रख लेना है। चलिए अब देखिए क्या हुआ, जब ये विद्रोह इस इलाके में काफ़ी फैल गया तो इस विद्रोह का दमन किया किसने, अलेक्जेंडर नाम के एक सेनापति ने, और इसका साथ किसने दिया, थॉम्सन और रीड नामक अंग्रेज, तीनों ने मिलकर जो है इस विद्रोह को क्या कर दिया था, दबा दिया था। और अंततः फरवरी 1856 में सिद्धू को क्या हो गया, फांसी हो गया, और ये विद्रोह क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। देखिए संथाल विद्रोह एक बहुत ही क्रांतिकारी विद्रोह था, मतलब एक सशस्त्र विद्रोह था, जो कि 1857 की क्रांति के पहले मतलब कि बहुत बड़ा विद्रोह माना जाता है। लेकिन अंग्रेज इस विद्रोह की जो व्यापकता था, इसका जो प्रवृत्ति था, देख के अंग्रेज बहुत ही बौखला गया, और तब उसको दमन का क्या लाना पड़ा, सहारा लाना पड़ा, और इस विद्रोह को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया गया था, संथाल के विद्रोह को। नहीं तो ये संथाल विद्रोह अगर मतलब कि अगर सफल हो जाता, समझिए कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा मतलब कि विद्रोह हो सकता था। लेकिन कुचलने की वजह से थोड़ा सा इसका जो है प्रभाव थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में अगर जहाँ कभी भी जनजातीय विद्रोह का नाम लिया जाता था उसमें संथाल का नाम अवश्य ही आता है। ठीक ना, चलिए अब देखिए इसका परिणाम देखिए कितना इंपॉर्टेंट था। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस विद्रोह के क्या परिणाम हुए, ऑप्शन देगा A B C D कुछ भी दे सकता है। तो आइए देखिए, पहला क्या हुआ, एक एलिस एडम्स का नाम का अधिकारी था, उसने विद्रोह के बाद एक सर्वे किया और रिपोर्ट में ये कहा कि अब जो है ना यहाँ एक ना इस पूरे इलाके को ना एक संथाल परगना जिला बना दिया जाए। तो पहला परिणाम क्या हुआ, विद्रोह के बाद जो है ना एक संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल क्या था, शामिल था। मतलब अलग जनजातियों का एक अलग संथाल परगना जिला ही बना दिया। और इस जिले में समान कानून लागू नहीं थे, जैसे कि आज देखिए सिंपल, जैसे कि ऐसा समझिए हमारे देश में लोकसभा के लिए कुछ आरक्षित सीट है, तो वहाँ क्या है, सिर्फ SC ST के ही लोग खड़े हो सकते हैं। वैसे ही संथाल परगना को समान
ज़िले से अलग रखा गया ताकि यहाँ के लोगों को, जनजातियों को किसी कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1860 में संथाल परगना काश्तकारी एक एक्ट पास हुआ और यहाँ जो है इसके तहत जो है संथालों को कई तरह के क्या दिए गए, अधिकार दिए गए। उसी में एक था कौन, मांझी व्यवस्था। मांझी व्यवस्था इनका एक मुखिया लोग इन लोग की जनजाति में होता था, जो अपना निर्णय क्या करते थे, अपने समाज के लोगों का निर्णय ये लोग खुद करते थे। मांझी व्यवस्था के तहत ये लोग करते थे, ठीक ना। उसके बाद इनका एक खुद का एक पढ़ा पंचायत इन लोग अपने आप में बोलते थे। जैसे कि अभी हम लोग में क्या होता है, पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, उसी तरह इन लोग का अपना एक पंचायत था। कोई भी मामला अगर कभी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया जनजातियों का, संथाल का, तो ये लोग ये पढ़ा पंचायत के तहत जो है ना अपनी समस्या क्या करते थे, समाप्त करते थे। ये मांझी व्यवस्था को भी बहाल किया गया फिर से, और पहड़ा पंचायत को भी जो है फिर से जो है ना बहाल किया गया। किसने, अंग्रेजों ने किया, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए एक और घटना हुआ, एक जॉर्ज यूल नाम के अंग्रेज अधिकारी थे, जॉर्ज यूल। उसने एक नियम के तहत 1856 के तहत जो है ना वहाँ ग्राम प्रधान जो मुखिया लोग होते थे उसको भी क्या दिया, मान्यता दिया, क्योंकि विद्रोह के पहले सारा अधिकार अंग्रेज छीन लिया था इन संथाल लोगों से। और देखिए विद्रोह के बाद ये सारे जो है ना उनको अधिकार क्या करने पड़े, देने पड़े, ये ध्यान रखिएगा। और एक कार्ल मार्क्स जो है वो अपने किताब में कहते हैं क्या कि जो संथाल विद्रोह है भारत का पहला क्रांतिकारी विद्रोह है। ये कौन, कार्ल मार्क्स बोलते हैं, ठीक ना। और आपको पता है कि उसके बाद अभी झारखंड सरकार हर एक 30 जून को जो है ना हूल दिवस मनाती है, तो संथाल विद्रोह को हूल भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, संथाल विद्रोह से इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सिर्फ इसको वीडियो एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, आपको यहीं पर चीज़ें खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला विद्रोह जो है, एक है सरदारी विद्रोह। ये कौन सा विद्रोह है, सरदारी विद्रोह। देखिए सरदारी विद्रोह जो है 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद शुरू हुआ, 1858 में शुरू हुआ। ये भी छोटा नागपुर पठान में शुरू हुआ। ये कोल सरदार ने किया था और इसको मातृभूमि या मुल्की लड़ाई भी कहा जाता है। बस सिर्फ आप इसको थोड़ा सा ईयर याद रखिएगा और किस इलाके में थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला जो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी को ये पूछ चुका है कि खरवार आंदोलन। देखिए खरवार आंदोलन कहाँ हो रहा है, संथाल परगना में हो रहा है। इसके नेता कौन थे, भागीरथ मांझी। ये एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खरवार जो आंदोलन हो रहा है कहाँ हो रहा है, भागीरथ मांझी कर रहे हैं। और ये एक तरह का सुधारवादी आंदोलन था, मतलब कि ये जो है ना अपने समाज में जो बुराइयां था जो जनजातियों का, उसके खिलाफ ये लोग ने क्या किया, खरवार आंदोलन किया। और इसी आंदोलन का एक भाग था सफा होर आंदोलन। इसका नेता कौन था, लाल हेम्ब्रम। ये भी आप याद रख सकते थे। ये सब देखिए इसी का भाग था। खरवार आंदोलन का ही पार्ट कौन था, सफाहोर आंदोलन, जिसका कहीं ना कहीं जो स्वरूप था अपने समाज के लोगों को सुधारना, क्योंकि उन लोगों में भी कुछ कुरीतियाँ थी, जनजाति लोगों में कुछ कुरीतियाँ थी, कुछ सामाजिक कुप्रथाएँ थी। ये लोग बहुदेववाद को पूजा करते थे। इस तरह का मतलब बहुदेववाद की पूजा नहीं करके एक ही भगवान की पूजा करो, इस तरह के कई चीज़ों को जो है ना इसमें क्या किया गया था, विद्रोह में शामिल किया गया था। ये हो गया आंदोलन में। नेक्स्ट आइए मुंडा विद्रोह। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह आपके लिए होगा। देखिए बीपीएससी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ चुका है। ये पहला बात, मुंडा विद्रोह होता कब है, 1899 से लेके 1900 तक होता है। पहला बात तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा बात, इसको उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है या महान हलचल भी कहा जाता है। इस विद्रोह का नाम 2 है, उल गुलान भी है और महान हलचल भी है। क्वेश्चन बीपीएससी यही पूछा, उल गुलान विद्रोह कब हुआ, 1899 से लेके 1900 ईस्वी तक हुआ। या मुंडा विद्रोह कब हुआ, मतलब मैं सारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इसके नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। और ये बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है, 15 नवंबर 1875 को। और इसीलिए भारत सरकार 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मानने के क्या किया है, अभी हाल ही में घोषणा किया है। ये भी क्वेश्चन आपसे बीपीएससी करंट में पूछ सकता है। चलिए, और इनका जो जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का, एक गाँव का नाम है अली हाथू गाँव। ये भी रांची में खूंटी में पड़ता है, हालांकि खूंटी एक अलग जिला अभी झारखंड का हो गया है। तो इनका जो खूंटी में जन्म हुआ था जिला, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जो है, ये जो बिरसा मुंडा थे, ये शुरू में जो इनके जो गुरु जो थे, स्कूल के जो गुरु थे, उसका नाम था जयपाल। क्या नाम था, जयपाल। और बिरसा मुंडा इंग्लिश भी जानते थे, वो लोकल भाषा भी वहाँ के जानते थे, बिरसा मुंडा, ठीक ना। और इनके जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम क्या था, आनंद पांडे। क्या नाम था, ये बीपीएससी को हमने पूछ चुका है कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का क्या नाम था, आनंद पांडे। देखिए हुआ यूँ कहानी कि बिरसा मुंडा पढ़ाई करने के बाद, अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरा करने के बाद क्या हुए, वो जो है ना
आसपास में जो मुंडा समुदाय के साथ जो गलत होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी या जो बाहर के जो दीकू लोग आए थे वो करते थे, इससे बिरसा मुंडा काफ़ी परेशान थे। उनको लगता था कि नहीं, हमारा जो समाज है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, यहाँ कई तरह का शोषण होता है, इनको मुक्ति हम करना हम सबकी क्या है, जिम्मेदारी है। तो मुंडा जो बिरसा मुंडा जो है ये जो है ना अपने लोगों को एक तरह से जागरूक करना शुरू किया कि खुद को बदलो, एकफरवाद की पूजा करो, मतलब कि अपनी कुप्रथा को मिटाओ, अपना हम स्वराज प्राप्त करेंगे, ऐसे अपने लोगों को जो है ना ये जगाना क्या किया, शुरू किया। लेकिन इसी कारण क्या हुआ कि जो गतिविधि ये बिरसा मुंडा कर रहे थे, अपने लोगों को जगाने के लिए काम कर रहे थे, तो इनको क्या हुआ, 1895 में राजद्रोह के दोषी में जो है ना इनको जेल हो गया 2 साल का, पहली बार। किसको, बिरसा मुंडा को। और इनको कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या हुआ, 2 साल के बाद इनको फिर से जेल से छूट गए, और जेल से छूटने के बाद फिर से ये वही काम करेंगे, फिर से ये अपने आंदोलन में क्या हो गए, सक्रिय हो गए, फिर से लोगों को इकट्ठा किया, कई तरह के लोगों को कहा कि हमको आपके देवता ने भेजा है और आपकी हर एक समस्या को सिर्फ हम ही समाप्त कर सकते हैं, बोला कि हमारे में चमत्कारिक गुण है। तो फिर इनके पास लोग आना क्या हो गए, शुरू हो गए, और ये लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए। तो इसके बाद मिलकर अपने समाज को एकफरवाद का नारा दिए, खुद को मुक्तिदाता कहा, मतलब कहा कि हम जो है ना आप लोग का मुक्तिदाता बन के आए हैं, इसलिए आप मेरा बात मानो, और इस अंग्रेज के खिलाफ और दिक्कू के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और कहा कि अगर हम मूवमेंट कर लेंगे, इन लोग को यहाँ से भगा देंगे और एक स्वतंत्र मुंडा राज की क्या होगी, स्थापना होगा। ये बात किसने बोला, ये बिरसा मुंडा ने बोला। और तब एक बार व्यापक जो है ना एक मूवमेंट हुआ, एक डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1899 में क्रिसमस के दिन व्यापक हिंसा हुआ। ये फाइनल वॉर था, किसके तरफ से, बिरसा मुंडा की तरफ से, भीषण लड़ाइयाँ हुआ, ठीक ना। लेकिन बस वही है, चूँकि आपको पता है कि जितने भी जनजाति लोग लड़ते थे तीर से लड़ते थे, धनुष से लड़ते थे, और कहाँ अंग्रेज गोला बारूद से लड़ते थे। ऑब्वियस सी बात है, जो है ना सारे जनजातीय विद्रोह में यही हुआ कि तोप के सामने तीर हार गया। आप ये लाइन रखिएगा, तोप चूंकि किसके पास था, अंग्रेज के पास था, और तीर किसके पास था, हमारे जनजाति के पास था, ये हार गए बेचारे, ठीक ना। तो वही है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके जो है ना इनको जो है ना रखा गया था क्या, रांची जेल में। इसलिए रांची जेल का नाम अभी इन्हीं के नाम से, बिरसा मुंडा केंद्रीय जो है ना कारागार है, जो जिसमें लालू यादव भी वहीं थे, ठीक ना, उसी जेल में। तो अंतिम क्या हुआ, इनको जो है ना हैजा से 9 जून 1900 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्वेश्चन ये भी से पूछ चुका, कब ये मरे, डेट आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए जब ये विद्रोह हो गया, इसका परिणाम क्या हुआ, देखिए इसका परिणाम ये हुआ, पहला क्या हुआ कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी, देखिए काश्तकारी मतलब कि जमीन से संबंधी अधिकार देना, ये अधिनियम पारित हुआ। और यहाँ क्या हुआ, एक खुटखुटी व्यवस्था चलता था, खुटकुट्टी व्यवस्था चलता था। खुटकुट्टी व्यवस्था क्या था, ये लोग ना सामूहिक खेती करते थे, जनजाति लोग या जो मुंडा जनजाति थे, ये लोग आपस में सामूहिक खेती करते थे। मतलब कि एक ही साथ ज़मीन को जंगल काट दिया, सब लोग एक सामूहिक खेती कर रहा है, बीज लगा रहा है, मतलब सामूहिक खेती प्रणाली था। लेकिन जब अंग्रेज आया 1793 में क्या किया, इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लगा दिया। अब यहाँ क्या हुआ, अब निजी मतलब कि जो बड़े बड़े ज़मींदार आके इस इलाके में ज़मींदारी उफना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, इनका जो सामूहिक खेती प्रणाली था वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। तो पूछेगा कि खुटकुट्टी व्यवस्था क्या था, तो मतलब मुंडा जनजाति में या जनजाति क्षेत्र में सामूहिक खेती करने का एक क्या था, व्यवस्था था, ठीक ना, ये ध्यान है। और जिसमें सब लोग मिलकर खेती करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद ये सारी चीज़ें क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। लेकिन इस विद्रोह के बाद 908 काश्तकारी अधिनियम के तहत इनको जो है ना संयुक्त खेती करने के लिए क्या किया गया, फिर से अधिकार दिया गया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से है, ठीक ना। और इनको उस समय अंग्रेज लोग जनजाति लोग से काफ़ी बेगारी का भी काम कराते थे, और बेगारी से भी क्या मिला, इनको मुक्ति मिला, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए अगला जो एक विद्रोह है वो ताना भगत, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन भी पीछे पूछ चुका है। देखिए ताना भगत का होता है 1904 में होता, 1914 में होता है, चलता तो 1919 तक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कौन किया, उराव जनजाति ने किया। इसके नेता सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जतरा भगत, कौन थे, जतरा भगत, ये ध्यान रखिएगा। अगला एक छूट गया था लोटा विद्रोह। देखिए लोटा विद्रोह क्या था, ये जो है ना मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था, 1856 में किया गया था। इसलिए किया गया था क्योंकि कैदी को जो है ना पहले मिलता था पीतल का लोटा, पीतल की लोटा की जगह इसको मिट्टी का बर्तन जब दिया गया, तो यहाँ के
कैदियों ने क्या लोटा विद्रोह किया। ये कब होता है 1856 में। बीपीएससी डेट दे के भी क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है। आइए थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ताना भगत के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इसमें और भी कुछ बन जाए। आइए देखिए, पहला देखिए ताना भगत जो है, ताना जो भगत आंदोलन है, देखिए ताना भगत के मूवमेंट का मतलब था कि तानना या खींचना। ये किसको खींचना? ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना चाहते थे। अपने जो अंदर जो बुराइयां था उसको ये दूर फेंक के अच्छे जीवन को जीना चाहते थे, इसलिए इसे ताना भगत कहा गया, ठीक ना। इसलिए इन्हें ताना भगत एवं इनके आंदोलन को ताना भगत कहा गया। मतलब इसके नेता तो ताना भगत ही थे, चलिए ठीक ना। उसके बाद देखिए, यह आंदोलन जो है शुरुआती दौर में अपने चरण में क्या था, ये कुरुख धर्म, मतलब कि कुरुख या उराव का मूल धर्म के नाम से जाना गया था, ठीक नहीं। पूछ सकता है कि ये आंदोलन क्या नाम था, कुरुख धर्म नाम था, ठीक ना। आगे देखिए क्या हुआ कि जो अप्रैल 1914 से उसने मतलब कि उराव की जो भी प्रॉब्लम था उसको दूर करने का प्रयास किया। पशु बलि, मांस मदरा, इसको त्यागने पर क्या दिया, बल दिया। फिर जतरा भगत ने ऐलान किया कि हम मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी भी नहीं देंगे, कर भी नहीं देंगे, और दिक्कियों को हम क्या करेंगे, यहाँ से भगाएंगे। और जिस वजह से इनको क्या 1916 में जेल में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। प्रायः आदिवासी द्वारा जतरा भगत को ही बिरसा मुंडा का एक रूप माना जाता है एवं उसे जर्मन कैफर बाबा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा का न रूप माना जाता है किनको, ताना भगत को। आगे ताना भगत आंदोलन को देवनिया भगत, भूभू भगत, बलराम भगत, भिखू ऐसे भगत लोगों ने क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। और इस समय यहाँ जो विद्रोह हुआ, वहाँ पलामू के जो राजा थे उस इलाके में, उसके सामने देखिए मांग रखा, उसको शासन दिया जाए, राजा पद खत्म किया जाए, समानता स्थापित किया जाए और भूमि संबंधी क्या दिया जाए, अधिकार दिए जाए। ये ताना भगत के आंदोलन का क्या था, मुख्य मांग था। लेकिन पलामू के जो राजा थे उस समय, उसने मांग को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। लेकिन फिर भी जो मांग ये होते रहा। आगे देखिए वही घटनाक्रम है कि जो है ना, एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाता, यहाँ लिखा हुआ है कि इसी समय ताना भक्तों ने गांधी जी के बारे में सुना। देखिए तब तक 1919 आ गया, ठीक ना। तथा उस ये समझने लगे कि गांधी के रूप में जतरा भगत का क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ। तो इस तरह चीज़ें हो रहा है, ठीक ना। आगे देखिए, तो जब गांधी जी असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में जो है ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। इसे देख सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा डिटेल में है, आपको इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ताना भगत मूवमेंट जो है गांधी जी से भी क्या था, ये थोड़ा सा प्रभावित था। आप इसको जो है ना एक बार देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आपका इसमें जो है कि आगे वही कि कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और 1923 के नागपुर के सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत क्या हुए थे, शामिल हुए थे। और 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपया भेंट भी किया था। ये कुछ ना ताना विद्रोह कहीं ना कहीं, जो ताना भगत जो विद्रोह था ये कहीं ना कहीं गांधी जी से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। आप इसमें जो है चीज़ें याद रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जतरा भगत, ठीक ना, ये आप इसका ना याद रखिएगा। तो कहने मतलब ये है कि ताना भगत जो है ना, डेट याद रखिए, कब 1914 में 21 अप्रैल से शुरू हुआ था। और इसके नेता कौन थे, मेन पहले जतरा भगत थे, और कौन जनजाति, उराव जनजाति द्वारा किया गया, ठीक ना। तो ये इतना आपका जो है ना जनजातीय विद्रोह है। इसको आप वीडियो देखिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें और इतिहास के बाकी चीज़ को हम क्या करेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।